हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाजरीन, इमरान खान के बच्चे जिनका ताल्लुक गोल्डस्मिथ फैमिली से है, सुना है कि पाकिस्तान आ रहे हैं। ये तो आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन जब बात करते हैं भारत पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इल्जाम के हवाले से, तो डीजीआईएसपीआर की जो रिपोर्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मूविंग ऑन, बात करते हैं पाकिस्तान में तरसीलाते ज़र का जो रिकॉर्ड कायम हुआ है इस साल का, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ लोगों की उम्मीदें भी टूट गई हैं। और जब बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज जिनका ताल्लुक है मिस हुमैरा असगर, उनकी बॉडी 15 दिन तक अपार्टमेंट में रही और उनकी डेथ हो चुकी है। बॉडी का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। ये वाकया कैसे पेश आया आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के बच्चों की जिनका ताल्लुक गोल्डस्मिथ फैमिली से है। ये बताइए, क्या वो पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं? नहीं, अब आप खुद ही आपने कह दिया गोल्ड स्मिथ फैमिली, यानी कि इमरान खान के बच्चों का तारुफ हमें इस तरह करवाना पड़ रहा है कि वो गोल्ड स्मिथ फैमिली के बच्चे हैं जाहिर सी और बात है, वो जुमैमा गोल्ड स्मिथ के बच्चे हैं। इसलिए कि वो उन बच्चों का कभी ताल्लुक रहा ही नहीं है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ। उसकी एक रीज़न है, ये कासिम और सलमान, दो इनके बच्चे हैं। ये शोशा छोड़ा गया था कुछ अर्सा पहले पीटीआई की क़यादत की तरफ से, और ये बहुत बड़ी नाकामी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की। और जो हम इतने अरसे से कह रहे थे कि पीटीआई वन मैन शो है, पीटीआई का नाम तहरीक इमरान खान होना चाहिए। ये पार्टी नहीं है, ये वन मैन शो है। एक बंदा जेल में गया, पार्टी खत्म, और कोई इनको लीड करने वाला नहीं है। और ये बहुत बड़ा एक, जिसको आप कहते हैं कि तमाचा है, पूरी तहरीक इंसाफ की भगोड़ी भागी हुई क़यादत। और जेलों के अंदर जो मौजूद है वो भी इसमें शामिल है। उन्होंने भी कोई पहाड़ नहीं तोड़ देने थे। और जिस तरह वो पार्टी को उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया जो इस वक्त जेलों के अंदर है, जिनकी वजह से इमरान खान जेल में है, वो लोग हैं उसमें। 9 मई वाले हैं उसमें, दीगर बहुत से हैं, तो कुछ भागे हुए हैं। अब कहने का मकसद ये है कि ये इसलिए ये वावेला शुरू हो गया था कि अब पार्टी को लीड कौन करेगा। वो बुशरा खान अलीमा खान की लड़ाई है गंडापुर, और उधर जो है ना वो सलमान अकरम राजा की नहीं बनती, और वो बैरिस्टर गोहर की उधर नहीं बनती, और वो जो असद कैसर है वो है, वो जो डिप्टी स्पीकर होते थे कासम सूरी, वो भागे हुए हैं। वो जो हमाद अजहर हैं, वो मफरूर हैं, वो एक शेरीकोट थाने से गिरफ्तार होते हैं, फिर भाग जाते हैं, क्योंकि पुलिस बहुत नरम हाथों से पकड़ती है हमेशा उनको, वो निकल जाते हैं उनके हाथों से। और मियां असलम इकबाल वो गायब है। तो क़यादत का फुकदान है। तो अब इन्होंने जो है ना, ये एक वो बच्चे हैं, उनके पढ़ने लिखने का दिन है, तो इन्होंने एक नया कार्ड खेलने की कोशिश की कि वो बच्चे आएंगे तो लोग इमरान खान के बच्चे समझ के वो निकल आएंगे। लोग कब तक आपके लिए अपने बच्चे मरवाएंगे और अपने बच्चों को जो है ना वो जेलों में कैद रखेंगे। आपको अंदाजा नहीं है। आप जरा दोबारा से निकलवाएं, कितनी गिरफ्तारियां 9 मई में हुई थी और उसमें कितने कितने पढ़े लिखे बच्चे थे। मुझे अभी याद आना शुरू हुआ है, ये एक वॉल्टर रोड का रिहायशी, वो जो है वो आईटी इंजीनियर है, और वो बिल्कुल यंग लड़का है, और वो अंदर जो है ना वो नकाब ओढ़ के और वो घुस गया है जिना हॉस्पिटल के अंदर, गला जान इन्वॉल्व है। पीछे आग लग रही है और वो आग लगा रहा है, और वो अपनी वीडियो जारी कर रहा है, और उसके बाद वो आज तक जेल में है। तो आप अब क्या मजीद लोगों के बच्चे, और अब नहीं लोग, और ये इनकी शिकस्त है बहुत बड़ी। ये असल में इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है कि पार्टी शार्टी इनकी बुक हो गई है पूरी। ये जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होनी, ये पार्टी सिर्फ वो पार्टी रह गई है जो रात को होती है, लेट नाइट। ये वो पार्टी है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं है ये। और इन्होंने जो है ना कोशिश की कि वो कासिम सलमान आ जाए, को किस तरह आ जाए, यानी उनकी मां जिंदा है, सर नहीं आ रहे, क्यों भेजेगी यहाँ पे, क्यों भेजेगी? मतलब पाकिस्तान में नहीं आ रहे भाई। वो वजीर आजम जब इमरान खान बनता है, इमरान खान जब वजीर आजम बनता है, तो उन्हीं बच्चों पे बुशरा बीबी पाबंदी लगा देती है कि ये पाकिस्तान नहीं आएंगे। फिर इमरान खान पे ये पाबंदी लग जाती है वजीर आजम बनने से पहले भी और बाद तक। बुशरा बीबी से शादी करने के बाद रूहानी पाबंदी है कि ये उनको मिलने भी नहीं जाएंगे लंदन। आपको पता है इस बात का? अच्छा, ये भी इनकी रूहानी जी, ये जो उनकी रूहानी पाबंदियां है ना, ये वो पाबंदियां हैं जो इमरान खान ने मानी है, एक्सेप्ट की हैं, तस्लीम की हैं। ओन चौधरी को निकाल दो, अलीम खान को धक्का मार दो, इसको गिरफ्तार करवा दो, अलीम खान को, जंगीर खान तरीन को निकाल दो, चौधरी सरवर को नीचे इलेक्शन ना लड़ने देना, शाह महमूद कुरैशी को नीचे से हरा दो। तो ये कहां से ऑर्डर आते थे?
ये सारे रूहानी ऑर्डर्स हैं। तो सर अगर ये रूहानी रेडियस जो इनका है जिसमें पाबंदी है इनके बच्चों को बुशरा बीबी की जानिब मैं से, बताता हूँ। तो अगर आगे तो रिहाई तो फिर और लंबी नहीं नहीं मैं नहीं तो नहीं नहीं जेल में जो मैं इनका टेन्योर और लंबा नहीं हो नहीं जाएगा, नहीं टेनोर अब कितना लंबा मतलब होना है? उनके क्या वो रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू उनकी से। इतनी एज हो गई है, वो अब एक बुजुर्गी की दहलीज पर उन्होंने कदम रख दिया हुआ है इमरान खान ने। आप जो मर्जी कर ले, वो रिफ्लेक्सेस और वो चीजें नहीं रह जाती जो नवाज शरीफ का जो है एक होता था ना, एक उनकी बॉडी लैंग्वेज आज से 10 साल 15 साल पहले, वो आज नहीं है। आसिफ अली जरदारी जो है उनको पकड़ के चलाया जा रहा होता है, ठीक है, और वो अपनी सब्जियां और भिंडी साथ लेके फिर रहे होते हैं। और अब इमरान खान है, तो ये जाहिर है कि बड़ा फैक्टर है एज का। तो अब ये है कि इन्होंने ये कोशिश की, अच्छा इन्होंने अपने तौर पे ही अनाउंसमेंट शुरू कर दी, इन्होंने अपने तौर पे ही जो है ना वो ये बाहर शहबाज किलकिल जैसे लोग बैठे हुए हैं कि वो उनको उर्दू के जो है ना वो टीचर रखवा दिए, वो उर्दू सीख रहे हैं। भाई उर्दू सीख रहे हैं, वो कुछ 6 महीने साल में थोड़ी बहुत उर्दू बोलना सीख लेंगे तो वो पाकिस्तान आएंगे तो पूरी कौम उनके पीछे लग जाएगी। कासम और सलमान आ गए, सर मिस्टर बिलावल ने अब तक यहूदियों के बच्चे आ गए, राइट, यहूदी नाने के पोते आ गए, यहूदन मां के बेटे आ गए, नेतन्याहू के करीबी अजीज आ गए। ये गजा और फलस्तीन में कत्लो गारत करने वाले कातलों के खानदान के बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं अपने बाप को रिहा करवाने, इसलिए आ रहे हैं। अब आपको समझ आई है कि क्यों अडयाला से इसराइल के खिलाफ आज तक ईरान की जंग में और गजा की बर्बरियत में एक सिंगल ट्वीट नहीं आया, क्यों नहीं आया? अब समझ आइए आपको। तो ये बच्चे जो हैं बाप को आज़ाद करवाने के लिए आने का शोशा छोड़ा गया। जो हमारे पास ताज़ा तरीन इतला लंदन से आई है कि जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने बिल्कुल मना कर दिया है स्टेट वे कि कासिम और सलमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, और ख़ास तौर पे इन हालात में यहाँ आके किसी किस्म के प्रोटेस्ट में, किसी किस्म के एहतजाज में, किसी किस्म की तहरीक में, किसी किस्म की जो है ना इस तरह की मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे। दोनों बच्चे, ये माँ ने मना कर दिया। सर क्या वजह है? माँ ने नहीं, पहली तो वजह ये है कि बाप का सिवाय बच्चे पैदा करने के क्या रोल है उन बच्चों की परवरिश में, पहले तो ये बता दें क्या रोल है। वो तो बच्चे माँ ने पाले हैं। सर वो जो स्टेटमेंट आई है उनके बेटे की कि 701 या 702 कुछ डेज हैं जो कि हो चुके हैं उनको इलीगली डिटेन्ड, भाई मसला ये है कि उन बच्चों को जो है ना उनको तो जो पट्टी पढ़ाई जाएगी वो कर देंगे। उन बेचारों को क्या पता पाकिस्तान के डायनामिक्स का, यहाँ की सियासत का, यहाँ के हालात का। अब यहाँ जब आएंगे तो जाहिर है कि यहाँ उनको कहीं उनकी शक्ल दिखाई जाएगी, किसी स्टेज पे खड़ा किया जाएगा, वो आके कहेंगे जी हमारे बाप को छोड़ दें। तो उसके साथ ही साथ उनको ये भी तो फिर बताया जाएगा कि आपका बाप जेल क्यों काट रहा है, और आपकी जो तीसरी मामा है, ठीक है, और पहली तो जुमैमा हो गई, दूसरी रिहाम खान हो गई, ऑन द रिकॉर्ड वाली जो मामाएं हैं, तो तीसरी मामा बुशरा बीबी जो हैं उनका क्या रोल है। और उन्होंने जो है वो आप पर पाबंदी लगा रखी थी और आपके बाप को मना कर रखा था कि आपसे नहीं मिलना। तो ये सब चीज़ें, और फिर 190 मिलियन पाउंड, और उसके बाद 9 मई, और उसके बाद फॉरेन फंडिंग, और उसके बाद जो है तोशा खाना, और उसके बाद इद्दत में निकाह, ये सब चीज़ें कासिम और सलमान को फिर यहाँ बताई जाएंगी ना। उनको ये भी सुनना पड़ेगा सब कुछ यहाँ पे। तो वो जो है ना जिसको कहते हैं ना कि बच्चियां के सामने अब्बा खोल देता जाएगा, अब्बा पूरा एक खुला अब्बा पड़ा ऐप देखोगे तो अब्बा की सी। सर बिल्कुल नॉविस हैं इनके बच्चे, हाँ, मेरे ख्याल से। तो अब यह है कि वो सिर्फ ड्रामा था, बल्कि टोपी ड्रामा था। तो वो जो एक बुलबुला था ना उससे वो निकल गई है हवा, और वो नहीं आ रहे पाकिस्तान। और ये जमाइमा गोल्डस्मिथ जो उनकी मदर है, और ये उनका फैसला है। उन्होंने कहा बिल्कुल मेरे बेटे इस तरह की किसी तहरीक और मुहिम का हिस्सा बनने के लिए दस्तयाब नहीं हैं, और ना ही वो पाकिस्तान आएंगे। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिवली लेटेस्ट न्यूज़ है कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद के हवाले से। और जो लोग यहाँ पे प्लास्टिक के फूल जो है वो इकट्ठे कर रहे थे, जाली और बनावटी फूल उनके इस्तकबाल के लिए, उनको भी अब ये खबर मेरा मिल जाएगी हमारे प्रोग्राम के बाद कि वो दोनों उनकी माँ ने और उनके ननियाल ने कैटेगोरिकली मना कर दिया है।
मामे ने मना कर दिया नहीं जाना, नाने ने मना कर दिया नहीं जाना, पूरे खानदान ने मना कर दिया कि दोनों ने पाकिस्तान नहीं आना। यानी सर उनकी जो मदर है और जो फर्स्ट वाइफ है मिस्टर इमरान खान की, शी डजंट केयर, शी डजंट वांट टू ड्रेन हर एनर्जी ओवर द फैक्ट कि ही इज बिहाइंड बार्स, शी डजंट केयर अबाउट इट। नहीं नहीं, ये भी बात नहीं है, ठीक है। ये भी बात नहीं है। देखें, मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा केस बनेगा, लगा इमरान खान पे बन जाना था, बहुत बड़ा केस, आप सोच नहीं सकती। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, ये तफसील फिर कभी दूंगा। उसमें जमाइमा गोल्डस्मिथ ने बचाया इनको। ठीक यू कांट इमेजिन ठीक ठीक कि ठीक। उन्होंने वहां से जो डीड्स भेजी और जिस तरीके से, और कोई और भी प्रॉपर्टीज वहां हैं पे भी वो कुछ कर रही थी अपने कुछ एग्जैक्टली, ऐसे और उसके बाद सेशंस। और बड़ी कोशिश की और बड़ी वहां पे उन्होंने लॉबिंग की, और लॉबिंग फर्म जो हायर की गई अमेरिका में और यूके में, उनके पीछे जमाइमा गोल्डस्मिथ और उनका भाई था। तो ये नहीं है कि आज के दिन तक वो इमरान खान को सपोर्ट करती आई हैं मुख्तलिफ महाजों पे, जो है एक्स वाइफ होने के बावजूद वो अपना रोल जो है, पॉजिटिव रोल इमरान खान के हवाले से उनका रहा है, हमने उनके हमने बच्चों को देखा वो है। साइड पे रखना चाहती हैं जाहिर है, मामला जाहिर है, मामला क्यों से। भैया, क्यों जमाइमा क्यों अपने बच्चों को जो है राइट। यहाँ भेजेगी इन हालात में, और वो बच्चे आ जाएं और फिर इनकी लीडरशिप 9 मई जैसा कोई मिस एडवेंचर कर दें, तो वो बच्चों का फ्यूचर जो है, और बाद में बाप तो पता नहीं छूटता नहीं छूटता, बच्चे छुड़ाने मुश्किल हो जाए, तो ठीक। वो उनको क्या जरूरत पड़ी है। यानी ये तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं आ रहे। एक्चुअली जमाइमा फैमिली को ये रियलाइज हो गया कि मेरे बच्चों को जो है ना एक कार्ड के तौर पे यूज किया जा रहा है। ऑलराइट। ये बतौर इमरान खान के बच्चे नहीं चाहिए, वो बाप की उदासी में मिलने नहीं आ रहे बाप को। ये जो इनकी पार्टी क़यादत है, इन्होंने जाके वहाँ मशवरा दिया अंदर और किसी तरीके से कन्विंस किया इमरान खान को कि हम ये कर लेते हैं, तो उनकी बेहिसी जो है वो बहुत से जो केसेस हम डिस्कस करते हैं आगे इमरान खान सीरीज में, और भी नए नाम आ रहे हैं, वो लोगों के साथ जिस तरह करते रहे, तो हैरत अंगेज बात है अगर इमरान खान ने ये अलाउ किया था और इजाज़त दी थी कि मेरे बेटों को लाया जाए, और फ़ोन पे उनकी अक्सर बात भी करवाई जाती है, तो अलबत्ता फाइनली वो नहीं आ रहे। ठीक। सो मूविंग ऑन, बात करते हैं तरसीलाते ज़र की। पाकिस्तान में इस साल तरसीलाते ज़र ने फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेमिटेंस रिकॉर्ड कायम हो गया है। हाँ जी, ये रिपोर्ट बताइए आई है, कितना? रिपोर्ट आई है। ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतर जो है एक सतह है, और ये है कि पाकिस्तान की तरसीलात ज़र तारीख की बुलंदतरीन सतह 38.3 अरब डॉलर तक पहुंच क्या गई हैं। बात है, जबरदस्त। माली साल 2025 के दौरान पाकिस्तान को 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मसूल हुई, जो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी रकम है, और 3.3 अरब डॉलर के मुकाबले में गुज़िश्ता साल ये 8 अरब डॉलर यानी 26.6% का गैर मामूली इजाफा है उसमें। जबरदस्त। ये इजाफा साबित करता है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का अपनी क़यादत और मुल्क की मुआशी पॉलिसियों पर एतमाद बहाल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी टीम की मौसर हिकमत अमली, संजीदा पॉलिसी साजी और आलमी सतह पर एतमाद बहाली का समर है। इतने बड़े पैमाने पर तरसीलात ज़र का आना सिर्फ एक मालियाती रिकॉर्ड नहीं, बल्कि पाकिस्तान की मैशियत में इस्तेकाम, एतमाद और बेहतरी की अलामत है। तरसीलात ज़र ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत करने में कलीदी किरदार अदा करती है, और ये किसी भी मैशियत के लिए सबसे पायदार जरिया होती है। तरसीलात ज़र के ये तारीखी रिकॉर्ड दुनिया को एक पैगाम देता है कि पाकिस्तान एक काबिल एतमाद, फ़ाल और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ बढ़ता हुआ मुल्क है। 2 साल पहले जहां डिफॉल्ट के खतरात थे, आज वहां तरसीलात ज़र ज़र मुबादला और मार्केट की बेहतरी ने मुल्क की फाइनेंशियल बैलेंस शीट को बदल के रख दिया है। अगर ये रफ्तार बरकरार रही तो पाकिस्तान ना सिर्फ मुआशी लिहाज से संभलेगा, बल्कि रीजनल इकोनॉमिक लीडर बनने की अहलियत रखता है। जब क़यादत में सलाहियत, मुसलसल मेहनत की लगन, अवाम की मुश्किलात का एहसास और सिमत दुरुस्त हो, तो हर नया दिन मुल्क और कौम के तरक्की की राह पर गामजन होने की गवाही देता है। ये तो एक डेवलपमेंट है। तो यहां फिर बात आ जाती है कि पीटीआई के पास एक ये ट्रम्प कार्ड था ओवरसीज पाकिस्तानी का, राइट। और जो मेरा ख्याल है कि ओवरसीज कन्वेंशन में जब फील्ड मार्शल ने खिताब किया उनसे, उसके बाद ये बहुत बड़ी तब्दीली रूनमाई। उसके बाद 10 मई इंडिया के साथ जो जंग थी, उसमें जो एक पाकिस्तान का सुरखरू होना था और उसकी जो फतह थी, और मौजूदा क़यादत पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद, ये रिपोर्ट है नहीं, ये फिगर्स हैं।
स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। और ये जो है बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और अब ये दोबारा वो पहलू सामने आ जाए, तो चलें अब इसमें ले लें ये वजह है कासिम और सलमान के पाकिस्तान ना आने सर की। अब ये देखिए ना, उनकी जो उम्मीदें थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि अगर कनेक्टेड है ओवरसीज पाकिस्तानी मिस्टर इमरान खान के साथ डायरेक्ट, तो उनके जेल जाने के बाद शायद यहाँ पर ग्राफ गिर जाए, लेकिन उनकी उम्मीदों के बरक्स है ये। नहीं, उसकी देखिए ना, अब कितनी मिसालें हैं। पहले जो है ना, किस कदर यूके में, यूरोप में और इधर ये मुजाहरे करते थे, और अगर इनकी मुखालिफ पार्टी की लीडरशिप चली गई, उनके साथ बदतमीजियाँ होती थी, तो वो मेरा ख्याल है कि 99.9% कमी आ गई उन वाकयात में। लोग थक गए, लोगों को अब रियलाइज होना शुरू हो गया, लोगों को जो है ना। और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है कि इंडिया पाकिस्तान की जो जंग थी, ये एक टर्निंग पॉइंट था राइट। इस हवाले से। जहां पाकिस्तान की कौम यकजा हुई, वहां ओवरसीज पाकिस्तानी भी जो है वो इदारों के साथ, फौज पाकिस्तान के साथ यकजा और है। हुकूमत वक्त के साथ शाना बिशाना खड़ा हो गया, जो ये उसका मुंह बोलता सबूत। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक बात की आपने। इसी तरह मेरे ख्याल से इससे ज्यादा जो है फिगर्स और हम लोग देखेंगे, रिकॉर्ड कायम हो रहा है अगले साल और इससे अगले साल, और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर इसी तरह गामजन रहे हमेशा। मूविंग ऑन सर, DGISPR की जो रिपोर्ट है इस हवाले से कि भारत पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से जो प्रोपागेंडास चल रहे हैं और जो इल्जामात हैं, वो प्लीज बताइए। अच्छा, इसमें यह है कि इस तरह के बहुत से जो है शवाहद और बहुत से इस तरह के भारतीय जो वाक़यात हैं दहशतगर्दी के पाकिस्तान में, और उनके जासूसों की गिरफ्तारियां, उनके पायलट्स की गिरफ्तारियां, और ये तमाम तर मामलात है। पाकिस्तानी जो इदारे हैं, रियासत है और हुकूमत है, ये दुनिया भर को इससे आगाह करती आई है माजी में भी। और अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में जो डेलीगेशन पूरी दुनिया का दौरा करके आया है, उसमें बिल्कुल। भी तमाम तर जो भारतीय जो एक दहशतगर्दी है ख़ित्ते में, उससे उनको आगाह करते रहे। अब यह है कि भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ख़ुसूसन बलोचिस्तान को निशाना बनाने का इंकशाफ हुआ। बलोचिस्तान अब उनके बलोचिस्तान को टारगेट में है। राक एजेंट्स जैसे अशोक कुमार आनंद के नाम लिए गए, जो दहशतगर्दी की मावनत में मुलव्वस हैं। वजीरिस्तान बम धमाका, जिसमें 16 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए, को भारतीय हमायत से जोड़ा गया है। इसके साथ ही साथ भारत की बगावतों को सपोर्ट करने की तारीख, जैसे 1971 में मुक्ति बानी की हमायत बतौर मिसाल पेश की गई। DGISPR ने कहा है कि अमेरिका और कनाडा भी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एतराफ़ कर चुके हैं। वो आपको कनाडा वाला वाक़या याद होगा। भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों के लिए फितनातुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। भारत ने सरफराज बंगलजई के जरिए 70 दहशतगर्दों को फंड किया और बलोच खवातीन को तखरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया। इतने आपको ज्यादा आपको कराची में प्रोपेगेंडास। वाक़या याद है कि वो खातून ने ब्लास्ट किया था बिल्कुल बिल्कुल। एक खुदकश। आई थिंक चाइनीज इदारे के बाहर कराची में। जी जी। और उसके अलावा ये जो इधर खातून जो है, एक वो मानो बलोच जो हैं, मारंग, महारंग जी। उनकी गिरफ्तारी हुई, और इस तरह की कई और खवातीन। मालिक फरदौन इस वक्त भारत के एक अस्पताल में इलाज की गर्ज से मौजूद है। 11 मई को बलोच लिबरेशन आर्मी BLA की जानब से जारी एक बयान, हम भारत को यकीन दिलाते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के खात्मे के लिए कोई कदम उठाता है तो BLA उनका साथ देगा। ठीक है, ये 11 मई का बयान है BLA बयान है। का। BLA के तर्जमान बहूत बलोच ने एक भारतीय चैनल पर खुजदार, जाफर एक्सप्रेस और दीगर मकामात पर हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की है। जिम्मेदारी कबूल हो गई, यानी जी जाफर एक्सप्रेस जी स्पेशली जो। जी, यानी कि रा ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, RSS ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुफ्ती नूर वली भारतीय रियासत से रहनुमाई और मदद हासिल करके पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियां मुनज़्ज़म करता है। जनवरी 2024 से अब तक भारत की सरपरस्ती में 5436 दहशतगर्द वाकयात पेश आए, जबकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 1987 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। अजीत दोवल भारत के कौमी सलामती के मशीर हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और बैनुल अक़वामी सतह पर हदफी कत्ल गारत के मरकजी मनसूबा साज साबित हो चुके हैं। ये हम सबके सामने रिपोर्ट है और एग्जैक्टली भारत का जो चेहरा है। एग्जैक्टली। और ये आपको BLA का बयान भी आपके सामने आ गया है। राइट। और भारत की बलोचिस्तान के अंदर और मुख्तलिफ मकामात पर जो दहशतगर्दी है और उनकी वाक़यात की पूरी एक फहरिस्त आ चुकी है, जो हज़ारों की तादाद में है। और ये जो 10 मई को इनके साथ हुआ है,
ये इन तमाम वाक़यात का बहुत बड़ा जवाब है। राइट। और अब ये है कि ये दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी जो है उनका असल चेहरा और उनकी हुकूमत का असल चेहरा और ये अजीत डोभाल और राजनाथ जैसे भयानक चेहरे ये एक्सपोज हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से इस रिपोर्ट के बाद सर पाकिस्तान फिर से बता रहा है और हम्म, उनको मेरे ख्याल से एक सॉफ्ट हम्म, सिग्नल दे रहा है कि वी आर अगेन अलर्ट। एग्जैक्टली। मतलब देयर इज नो टर्निंग पॉइंट कि कोई सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान की बिल्कुल जानिब से होगा। ठीक है, बिल्कुल आई ऐसा। होप कि जो भी हो हमने मान की सूरत कायम हो दोनों जगह पर और ऐसे कोई मजीद जो फितना फसाद किस्म के प्लॉटिंग्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं प्रोपेगेंडाज हैं वो ना ही हो। एनीवे सर, मूविंग ऑन, जब बात करते हैं पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अदाकारा मिस हुमैरा असगर, जो कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि उनकी डेथ हो गई अपार्टमेंट में और वो अकेली थी और 15 दिन तक तकरीबन उनकी जो डेड बॉडी है वो अपार्टमेंट में थी लेकिन किसी को मालूम ना हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अच्छा, ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ये तो बड़े कंसेक्टिव वाक़यात होने शुरू हो गए हैं कि वो कराची के मुख्तलिफ फ्लैटों से अदाकाराओं की लाशें मिल रही हैं। ये जो है ना, इसका बड़ा एक अजीबो-गरीब पस मंज़र है। ये पहले वो आयशा खान थी जी। और उनकी डेड बॉडी जो है वो तो एक सीनियर अदाकारा थी और वो भी अकेली रह रही थी और इतने दिन वो डेड बॉडी पड़ी रही, किसी को पता नहीं, ना किसी नेबर को पता है, ना किसी कोलीग को पता है। और उसके बाद जो है वो उनके बेटे से रब्ता किया जा रहा है, वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, और इतने दिन तक डेड बॉडी जो है वो सर्द खाने में पड़ी रही। और अब ये खातून जो है इनकी तकरीबन कोई 35 साल एज है और ये 2018 से ये अपार्टमेंट किराए पे ले रखा था इन्होंने और काफ़ी अरसे से ये इसका वो किराया भी नहीं दे रहे थे और मालिक मकान ने केस किया हुआ था अकेली अदालत में। अकेली रहती थी? अकेली रहती थी, अकेली रहती थी 2018 से। जो अपार्टमेंट लिया भी तो वो अकेले बता के लिया कि मैंने रहना है। अब ये ना इस केस में तो थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले ये है कि ये जब से ये इंडस्ट्री जो है कराची शिफ्ट हुई, शोबिज राइट। इंडस्ट्री, तो लाहौर से इस्लामाबाद से जो है वो शो बिजनेस की चकाचौंध वो खींच के कराची लोगों को ले जाती है और वो इतनी बेरहम इंडस्ट्री हो गई है कि सो कॉल्ड वो फैमिली नहीं है, वो एक इंडस्ट्री है जो दिन ब दिन मौत बांटना शुरू हो गई है। और होता यह है कि यहाँ से ये दो दो तीन तीन चार चार खवातीन वो एक एक कमरे का, दो दो कमरे का अपार्टमेंट वो ले लेती हैं मिलके और वहाँ वो रहती हैं। कितने नाम है मैं आपको बता सकता हूँ, ये सारे ही है। ये अपना जो अभी बड़े रिनाउंड नाम है, ये सबा कमर है, ये सबा फैसल है, वो एक निताशा अली होती थी यहाँ डीएचए में जो रहती थी, वैसे तो मेरा उकाड़ा से ताल्लुक है उनका। तो ये लोग और अपनी फैमिलीज की, माँ बाप की, बहन भाइयों की मर्जी और मंशा के खिलाफ ये लोग चले जाते हैं। अच्छा, आप कितने मेल आर्टिस्ट हैं, ये नबील है, ये फैसल कुरैशी है, एहसन खान है, ये सारे लाहौरी हैं। शुरू में ऐसे ही जाके परदेश काटते थे। अब वो हमारे डायरेक्टर हैं हदायतकार शाहिद ज़हूर हैं। तो कितने लोग हैं इस तरह के जो किस्मत आजमाई के लिए जाते हैं कि वहाँ जो है ना वो। अच्छा, कुछ लोगों के वहाँ पे नाम भी हो गए, उन्होंने फिर अपने फैमिलीज को रफ्ता रफ्ता शिफ्ट कर लिया। कुछ लोग इस चीज़ में नाकाम रहे, साला साल काम करके भी अपनी फैमिलीज को ना तो वो शिफ्ट कर सके। अब इस बदकिस्मत खातून का तो ये है कि ये तो बगावत करके फैमिली को छोड़ छाड़ के वहाँ गई हुई है। जो अब पता चला है कि जब उसकी डेड बॉडी मिलती है वहाँ से और वो भी बैलफ, मालिक मकान बैलफ लेके आता है कि ये खातून ना किराया दे रही और ना ये इसको खाली कर रही है घर को। तो वो कोर्ट में केस चलता रहता है और इस खातून को बुलाते रहते हैं। ये कभी शायद इक्का दुक्का इसका वकील को चला गया, उसके बाद वो भी नहीं गया। और अब तो ये एक बैलफ आता है जिसने खाली करवाना है ये घर इस खातून से। ये जिंदा भी होती तो उस दिन ये मर जाती, जब इसका सामान उठा के बाहर फेंका जाता। जब बैलफ आता है वो सामान उठा के बाहर फेंकेगा। आप एक कब्जा करके घर में बैठ गए, आप किराया भी नहीं दे रहे। क्यों किराया नहीं दे रहे? क्या काम नहीं है आपके पास? और अभी उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है कि वो उसने कोई खुदकुशी की है या उसने कोई मारा है या कोई ड्रग्स का मामला है। ये तमाम तर जो है खदशात वो अभी बाकी हैं। मगर ये बड़ा अनोखा वाकया है कि जब वो बैलफ जाता है और मालम खान साथ जाता है, वो दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर घुसते हैं और डिफेंस फेज 6 इत्तेहाद कमर्शियल में ये फ्लैट है
और उसके अंदर जो है उसकी जो है वो डेड बॉडी मिलती है और बड़ी हालत इसकी ख़राब होती है डेड बॉडी की। अच्छा, उसके फ़ोन शोन जो हैं उनसे वो लिया जाता है नंबर, उसके वालिद का फ़ोन किया जाता है, वालिद को पहले भाई को किया जाता है, वो कहता है नहीं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ, हमने तो कतई ताल्लुकी कर रखी है। तो वो जब से कराची गई है वो समझे मर ली तो मर गई। उसके बाद वो कहते हैं मेरे बाप से बात करें, वो बाप का नंबर देता है, वो बाप से बात करते हैं। बाप मेरा ख्याल है कि 1 मिनट में ये कह के फ़ोन बंद कर देता है उस पुलिस ऑफिसर को कि हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मर गई है जिंदा है हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हमें ना फ़ोन करें, ना हमें डेड बॉडी चाहिए। उन्होंने कहा ये डेड बॉडी तो ले जाओ, लाश ले जाओ। उन्होंने कहा मैं लाश भी नहीं हमने लेनी। तो किस कदर जो है वो खातून अपनी फैमिलीज़ को और अपने बहन भाइयों को, अपने बाप को छोड़ छाड़ के वो तो चली गई थी और अकेली रह रही थी। तो अब ये दूसरा वाक़या आपके सामने है कि वहाँ पे लोग जो है इस तरह रह रहे हैं अकेले और कोई उनका जो है ना पुरसाने हाल नहीं है। वो किस हालत में है? वो बीमारी में चले गए हैं, डिप्रेशन में हैं, वो कौन वहाँ पे आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई चक्कर कोई नहीं अता है, पता नहीं, ठीक है? कोई और कॉन्टेक्ट नहीं। ये आपके सामने है वाक़यात और मैं कहता हूँ कि ये अगेन ये बेहिसी ही है इंडस्ट्री की। और चूँकि इंडस्ट्री अब 99.9% कराची में ही है, तो वहाँ अब सिंगल स्टेटमेंट नहीं आएगा। अब ये सारे कोई इस लाश का कोई ना इधर वारिस है, ना उधर वारिस है। अब वो लावारिस लाश करके उसको दफना दिया जाएगा और कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं आएगा। ये जितने वहाँ के पंडित हैं कराची इंडस्ट्री के और ये जितने बड़े-बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं जिनके साथ वो काम भी कर रही होगी, शूट्स भी कर रही होगी, ड्रामे भी कर रही होगी, उसने प्रोजेक्ट्स किए होंगे। आप देखिएगा कोई एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं आता किसी का कि नहीं जो है ना वो हमें कोई उसका अता पता होना चाहिए था, राब्ता होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। किसी को कुछ नहीं पता कोई किस हाल में है वहाँ पे। तो बस जिससे काम है उससे उन्होंने काम करना है और निकलवाना और ख़त्म। और वो मैं इसलिए कहता हूँ कि वो सो कॉल्ड कोई ये पाकिस्तानी फ़नून लतीफ़ा ये कोई फैमिली नहीं है। ये जो है ना मौका परस्तों का एक टोला है, गिरोह है और बस एक हजूम है स्कैटर्ड सा, जिसको वक्ती तौर पे काम किसी से होता है, वो उसको बुलाता है, उससे काम करवाया, उसे गेट आउट, निकले। तो अब ये बदकिस्मती है कि उसके अहले खाना ने मुर्दा बेटी से भी कतई ताल्लुकी कर डिसऑन ली। कर दिया। जिंदा को तो किया ही था और मुर्दा को भी उन्होंने डिसऑन कर दिया है। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें बख्शे और आसानी करे आखिरत में, आमीन। सर थैंक यू फॉर टुडेज अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन उसके लिए देखते रहेंगे RNN पॉडकास्ट। स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।